दीपिका माहेश्वरी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन बदला है वो प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए या उनका दर्शन करने से ही बदला है, परंतु मेरे गृहस्थ जीवन में भक्ति की सारी अनुकूलताएं हैं, तो क्या मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज जी? अनुकूलता का भोग न करो। अगर अनुकूलता को भोग करोगे तो भक्त कैसे? अनुकूलता का भोग नहीं। हमारे पास अनुकूलता ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, पति पुत्र परिवार सब सही है, खूब खान पान की व्यवस्था है, तो खूब ठाकुर सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करो। जरूरी है, प्रतिकूलता है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन तैयार रहो, दिन है, रात आएगी, तैयार रहो। ऐसा ना सोचो सब दिन होत ना एक समान। प्रतिकूलता कदम पे कदम हमारी आध्यात्मिक प्रकाश को प्रकाशित करती है। हमारा जीवन प्रतिकूलताओं से भरा रहा है और आज भी भरा है। कि आपको तो अभी छोड़ देना चाहिए महाराज। अब उनको हम क्यों कहें? उनकी इतनी कृपा है कि ऐसी प्रतिकूलता में भी वो सत्संग करवा रहे हैं, ऐसी प्रतिकूलता में भी वो भागवती दिनचर्या चलवा रहे हैं। आपकी जय हो प्यारे, आपका मंगल हो प्यारे, आप सुखी रहो प्यारे। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा हमारे ऊपर है। ये तो हम आपको दर्शन करा रहे, बकाया हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं है। हमें प्रतिकूलता का, आपको सच्ची कहते हैं, हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं कि मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी, मुझे कृपा ही कृपा दिखाई दे रही। सभी महापुरुषों के चरित्रों में तो महाराज जी यही आता है, इतनी बड़ी प्रतिकूलता की एक आम इंसान हिल जाए महाराज जी। भक्तमाल में चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, ब्रज के भक्तों में मिलते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों महाराज जी? साधकों के साथ तो ठीक है कि उसको तपाया जाता है, पर सिद्धावस्था में भी महाराज जी ऐसा? मुख्य बात यह रहती है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगे तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला लेते हैं। उनके सानिध्य में जो आते हैं वो तो मजे में हो जाते हैं।